समेटे है दर्द की दास्तां। चट्टानों में कैद है मरने वालों की चीखें। पानी में इंतजार में रहती है मौत। लेकिन शिकार चुनती है अपनी पसंद का। झरने को पसंद है लड़कों की जान। जो भी इज्जत में आया छीन लिए प्राण। मौत का आंकड़ा पूछ रहा है झरने से। केवल युवा लड़के क्यों बनते हैं शिकार? हर मौत के बाद कायम रहा सवाल। क्यों लड़कों की जिंदगी छीनता है मौत का झरना? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं नेहा पांडे। किसी खूबसूरत झरने के पास जाकर कुछ वक्त बिताना हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जब पहले पता चल जाए कि झरने में मौत छिपी है तो लोगों का सहम उठना भी उतना ही लाजमी है। दशम फॉल में होने वाली मौतों को लेकर सवाल कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में ये झरना केवल युवा लड़कों को ही क्यों निगल रहा है। दशम में डूबकर हुई 2 और लड़कों की मौत से ये सवाल और उलझ कर रह गया है और लोग कहने पर मजबूर हैं कि दशम से डर लगता है। रांची से सटे तैमारा से थोड़ी दूर पर स्थित है झारखंड का बेहद खूबसूरत झरना दशम फॉल, जिसका आकर्षण हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। लेकिन झरने की खूबसूरती अब तक कई लोगों को बना चुकी है मौत का निवाला। आसानी से यकीन नहीं होता है, लेकिन सच है कि दशम फॉल लोगों को निगलने के मामले में बदनाम हो चुका है। हर मौत के बाद दूसरे शिकार के लिए तैयार हो जाता है दशम फॉल। लोग जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उसके आकर्षण के आगे हार जाती है समझदारी, और ये झरना लोगों को अपने पास बुला लेता है। झरने का साफ पानी लोगों को नहाने के लिए प्रेरित करता है। इसकी गहराई भी बेहद कम नजर आती है, लेकिन जैसे ही किसी ने पांव रख दिया तो मानो पैरों तले से जमीन गायब हो जाती है। दशम फॉल के अंदर छिपी मौत उसे अपना शिकार बना लेती है। बीते 15 सालों में दशम फॉल ने सैकड़ों जिंदगियों को अपना निवाला बनाया है, जबकि इस साल के 3 महीनों में 10 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। मरने वालों की फहरिस्त में अब 2 और बदनसीबों का नाम शामिल हो गया है। 28 मार्च को रांची के डोरंडा स्थित एजी कॉलोनी में रहने वाले 2 छात्र अपनी होली की छुट्टी को खुशगवार बनाने की जिद ठान बैठे थे। इसके लिए उन्होंने स्पॉट चुना दशम फॉल। वे इस बात से बेखबर थे कि जिस जगह जा रहे हैं वहां मौत पहले से उनके इंतजार में बैठी है। दोनों छात्र पानी को देखकर नहाने के लिए उतावले हो गए। गहराई और खतरे को नजरअंदाज करते हुए पानी में कूद गए। थोड़ी देर तक झरने की लहरों ने उनका मनोरंजन किया, लेकिन जैसे ही वे अपनी खुशियों में मस्त हुए, झरने ने उन्हें काबू में कर लिया और लाख हाथ पांव मारने के बावजूद वे बाहर नहीं निकल सके। आखिरी लम्हे तक उन्हें इसका भान नहीं हुआ कि झरने में मौत है, जबकि मौत उनके सामने ही अपना खेल पूरा कर चुकी थी। डूबने वाले दोनों छात्रों के शव तो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन सवाल अधूरा ही रह गया है, ये झरना इतना निर्दयी क्यों है? कशिश के लिए बूंदू से जितेंद्र शाह। तो सवाल अधूरा है, उसको पूरा करेंगे और उसका जवाब भी जानेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी, जो भूवैज्ञानिक हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जितने सवाल दशम फॉल के जानलेवा होने को लेकर हैं, उतने ही सवाल इस झरने से पराशक्तियों के संबंध को लेकर भी हैं। लेकिन इस बीच विज्ञान के आधार को भी नकारा नहीं जा सकता। तब जाकर एक तस्वीर सामने आ सकती है जिससे हम जान पाए कि ये झरना इतना जानलेवा क्यों है। रांची के दशम फॉल का दर्द से पुराना रिश्ता है।
यहाँ जब भी हंसते मुस्कुराते लोगों का शोर सुनाई दिया है, उसके अगले पल चीखने चिल्लाने की आवाजें भी गूंजी हैं। मौत का मातम भी पसरा है। यही वजह है कि झारखंड के तमाम झरनों में इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। आसपास के इलाकों में फैली एक दंत कथा के मुताबिक तमाम घटनाओं के पीछे छिपा है एक प्रेमी का दर्द, जिसका नाम था छैला सांधू। बुजुर्गों के मुताबिक छैला सांधू झरने के उस पार की एक लड़की से प्यार करता था और हर रोज एक बेल के सहारे उससे मिलने उस पार जाया करता था। एक दिन जब वो प्रेमिका से मिलने के लिए झरने को पार कर रहा था, तभी उसकी प्रेमिका ने बेल के दूसरे सिरे को काट दिया, जिसके बाद छैला सांधू बहते हुए झरने में जा गिरा और डूबने से उसकी मौत हो गई। लोग बताते हैं कि उसके बाद से ही झरने में समा गई सांधू की आत्मा। प्रेमिका की बेवफाई की वजह से मिली दर्दनाक मौत के बाद सांधू की आत्मा यहाँ नहाने वालों को अपना शिकार बनाने लगी। गाँव वाला बोलता है कि बूढ़ा लोग भूत है। हाँ, छैला सांधू बहुत दिन में डूबा हुआ था। पहले छैला सांधू तो नदी पर रात को नाचने के लिए जाता था डेली, और मुर्गे सब रोएगा तो लौट जाता है अपने घर। लेकिन यह भी सच है कि इस वैज्ञानिक युग में किंवदंतियों पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। इस झरने को गौर से देखिए। भूगर्भ शास्त्रियों के मुताबिक दशम फॉल के नीचे की चट्टानों में कई बड़ी दरारें और हॉल स्पॉट हैं, जो अमूमन काई की वजह से दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही झरने में नहाने वालों के पांव दरारों या हॉल स्पॉट की जद में आते हैं, उनका पांव वहीं फंस जाता है, जिससे वे गहरे पानी में डूब जाते हैं और दम घुटने से हो जाती है उनकी मौत। दशम फॉल में अब तक जब भी किसी की मौत हुई है तो लाशों को निकालने के लिए वैसे गोताखोरों की मदद लेनी पड़ी है जो फॉल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। यानी अगर कोई अचानक झरने में फंस जाए और कोई मंझा हुआ तैराक मौजूद ना हो तो मौत निश्चित है, कारण जो भी हो। लेकिन इसमें शक नहीं कि दशम फॉल अपने आप में दर्दनाक मौतों के कई रहस्य समेटे हुए हैं, जिससे पर्दा उठाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। साल 2013 में अब तक दशम फॉल में 6 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जरूरी है कि प्रशासन इन मौतों को रोकने के लिए यहां पर जरूरी प्रयास करे, नहीं तो यूं ही यहां पर आने वाले पर्यटकों की जान खतरे में पड़ी रहेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रशांत कुमार, कशिश न्यूज, रांची। तो तमाम सवाल यहाँ पर उभरे हैं और इन तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।